भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। हमारी संस्कृति हमें शांति और सद्भाव सिखाती है। हमने हमेशा बातचीत और दोस्ती का रास्ता ही चुना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह हैं। जब भी हमारी सीमाओं पर किसी ने बुरी नजर डाली है, भारत ने यह साबित किया है कि वह अपनी रक्षा करना जानता है। हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। यह सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं होती। जब भी देश पर संकट आया है, पूरा भारत एक हो गया है। हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो, अपनी सेना के साथ खड़ा हो जाता है। यह एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब दुश्मन सरहद पर होता है तो घर में बैठा हर भारतीय एक सैनिक बन जाता है। इस कहानी में हम आपको भारत पाकिस्तान के बीच हुए उन युद्धों के बारे में बताएंगे जहां भारत ने अपनी वीरता का परिचय दिया। 1947 to 48, 1965 और 1999 के कारगिल युद्ध। ये कहानियां अनुशासन, बलिदान और देश प्रेम की मिसाल हैं। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों के साथ कश्मीर पर हमला किया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय के बाद भारतीय सेना कश्मीर की रक्षा के लिए निकल पड़ी। समय कम था, दुश्मन श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। भारतीय सेना के जवान हवाई जहाजों से सीधे श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरे। मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। सैनिक कम थे, हथियार कम थे, लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा था। कश्मीरी लोगों ने भी भारतीय सेना का साथ दिया। हमलावरों को रास्ता नहीं बताया, रसद नहीं दी। भारतीय सेना ने बारामूला, उरी और पूंछ जैसे इलाकों को दुश्मन से आजाद कराया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि जब इरादे नेक हों तो जीत जरूर होती है। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, पहले भारतीय जिन्हें यह सम्मान मिला। इस जीत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने आत्मसम्मान और जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों और भारतीय सेना ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। पाकिस्तान ने छंब सेक्टर पर हमला किया। उनके पास अमेरिका से मिले पैटर्न टैंक थे, लेकिन भारतीय जवानों ने साधारण हथियारों से उनका सामना किया। हवलदार अब्दुल हमीद ने अकेले कई टैंकों को तबाह कर दिया और शहीद हो गए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और लाहौर की ओर बढ़ा। सियालकोट सेक्टर में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा। युद्ध बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तान का घमंड टूट गया। भारत ने दिखा दिया कि वह सिर्फ रक्षा ही नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर भी मार सकता है। हवलदार अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह युद्ध देश की एकता और जवानों के शौर्य की मिसाल है। 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच शांति की बातें चल रही थीं, पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना को सीधी चढ़ाई चढ़कर दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए उन चोटियों को वापस जीतना था। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत दुश्मन पर सटीक हमले किए, जिससे थल सेना को आगे बढ़ने में मदद मिली। इस युद्ध ने हमें कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार जैसे हीरो दिए, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया। लगभग 2 महीने की भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने अपनी सभी चोटियों को वापस जीत लिया। 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा हुई। पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा था। कारगिल विजय दिवस हमें उन शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। इन युद्धों का इतिहास हमें सिखाता है कि भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी अपनी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे सैनिकों का बलिदान देश की सबसे बड़ी धरोहर है। वे अपने परिवार और सुख छोड़कर देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। जब हम सुरक्षित हैं, तब वे सीमाओं पर जाग रहे होते हैं। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। देश की असली ताकत उसके नागरिकों की एकता है। जब संकट आता है, हर भारतीय एक होकर खड़ा होता है। एकता ही दुश्मन के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब 130 करोड़ लोग एक साथ खड़े होते हैं, कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। आज भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत, सेना पहले से अधिक आधुनिक, लेकिन हमारी मूल नीति आज भी वही है, शांति और सबका विकास। हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ना है। जय हिंद।